पीड़ा पहुंचाई जा रही है, जो आतंकवादी की जो घटनाएं साजिशन जो की जा रही है, कराई जा रही है, उसके खिलाफ कोई भी दल लड़ने के लिए नहीं तैयार। ये लड़ाई आपको लड़ना होगा, इंडियन नेशनल लीग को लड़ना होगा, क्योंकि इस देश में लड़ाई तो किसी व्यक्ति को लड़ना होगा। आपकी समस्या है तो आपको लड़ना होगा, दूसरा नहीं लड़ सकता है। दूसरा तो आपके साथ खड़ा होगा तब जब ताकत देखेगा। इसलिए अपनी ताकत को आगे लाइए। और ये बात जरूर है कि हमेशा उसकी कीमत देनी होती है। तो कीमत अगर उस समय इस देश की आजादी के लिए दिया था, तो इस समय मानवता के लिए, इंसानियत के लिए आपको कीमत चुकाना है। वो कीमत आपका भाईचारे और आपका जो एक दूसरे से मोहब्बत है, इसको करना वो बहुत बड़ी कीमत नहीं है। उसके पास जाकर उसको इंसानियत के रूप में लाना होगा और उसको बताना होगा। और मैं समझता हूं कि वो भी बहुत समझने लगे हैं। यूपी में तो काफी इसका सिलसिला चल गया है। जो लोग इस झंडा को से परहेज करते थे, वो आज झंडा मांग के ले जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे बहुत नजदीकी संबंधी काफी सवाल मेरे से पूछे गए। मैं जब शादियों में जाता हूं तो मेरी गाड़ी में फ्लैग भी लगा है, मेरी गाड़ी में स्टिकर भी पीछे चिपका हुआ है कि ये प्रतीक है दलित, मुस्लिम, पिछड़ा का ये भागीदारी का प्रतीक है इंडियन नेशनल लीग। ये मेरे में चिपका हुआ है। तो साथियों, इस पर सवाल खड़े होते हैं, पूछे जाते हैं। जब मैं इसका जवाब देता हूं, जब बाबा साहब से लेकर जब मैं बात रखता हूं, तो लोग इसमें स्वयं चल के आते हैं। हमारे तमाम IAS, PCS जो रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने कहा है कि मैं आपके साथ चलूंगा और इस मायावती में छोड़ूंगा। ये कानपुर की बात है, जहां साहब रहते हैं, और उन लोगों ने झंडे मारकर काम करने के लिए शामिल हुए हैं दलित लोग। तो इन सब चीजों को बाहर में लाना होगा और एक जिम्मेदारी। तो इस तरह से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ना है, अगर मार खा के रहना है तो फिर जैसे है वैसे रहो। अगर ये सम्मान के साथ, एक मानवता के तहत, अगर एक इज्जत के साथ सम्मान की जिंदगी अगर जीना चाहता हूं, तो साथियों फिर आगे संघर्ष में करना होगा। जिहाद हमारी होगी, जिहाद हमारी गोली बारूद की नहीं, जिहाद हमारी होगी। ये इस देश में अगर कुछ हासिल करना है तो सत्ता से हासिल करना है, और सत्ता को हासिल करने के लिए वोट की जरूरत है। तो वोट दलित, मुस्लिम, पिछड़ा अगर साथ में खड़ा होता है, इसको हम साथ में खड़ा कर लेते हैं, तो साथियों सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस देश में जो हमारे साथ निकाबरिस्ती कर रहे हैं, जो हमें आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हैं, वो चुपचाप से दूर खड़े हो जाएंगे। और ऐसे विकृत मानसिकता के लोग, चाहे दलित में से जो विकृत हो गए, चाहे पिछड़े में से जो विकृत हो गए हैं, विकृत का मतलब वो है जो पागलपन में काम करते हैं, जो समाज को जरूरत है, जो देश को जरूरत है, उसके लिए नहीं, वो अपने ऐशो आराम के लिए धन बटोरते हैं, धन को बचाने के लिए, अपने को जेल से बचाने के लिए दूसरे की गुलामी का काम करते हैं। ऐसे विकृत हैं, वो मनवादी के शिकार हैं, वो मनवादी हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे जो नेता हो। इस तरह का अगर एक है तो विकृत है, और वो अपने आप को बचाने के लिए समाज को कुर्बान कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ न खड़े होकर हम एक नया रास्ता निकालने के लिए हम आगे आए, हम स्वयं संघर्ष करें, स्वयं उस रास्ते को बनाने का काम करें। जिस दिन हम रास्ता बनाने के लिए आगे आएंगे, तो साथियों वो विकृत मानसिकता के लोग या तो ये देश छोड़ देंगे, और देश अगर नहीं छोड़ेंगे तो जितना उनके पास बटोर के रखा है वो तो आएगा ही, और उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर ये भी बचते हैं, इससे भी भागते हैं, तो साथियों उनका एक अंतिम रास्ता है। जब पागल हो जाता है, बहुत बड़ा पागल हो, तो उसको काउंटर किया जाता है। तो ये विकृत के साथ वही काउंटर होता है, वो इसी तरीके से मारे जाए। और ये कोई पार्टी मारने नहीं आएगा, ये तो इस देश का जो लोग हैं, जो इंसान परस्त लोग हैं, वो अपने आप से उनको खात्मा, और वो
देश में मानवता कायम होगी, इस देश में इंसानियत कायम होगा, यह देश सबका होगा, यह देश को सब एहसास करेंगे कि यह देश हमारा है, तब यह देश बनेगा, तब इंडियन नेशनलिज्म का संकल्प पूरा होगा। यही संकल्प है, इस संकल्प के साथ हमें सबको आगे चलना है। तो साथियों, एक हमने इसके लिए डिजाइन किया था, एक कैलेंडर हमको बांटते हैं, नया समय आ रहा है, तो इस तरह का हमने एक डिजाइन किया है, मेरे मेल में पड़ा है। और तो इसमें कैलेंडर ये इसलिए जाएगा कि हम ये चीज लाना चाहते हैं, ऊपर कुछ कैलेंडर अपने आप ही टेबल पर लगाएगा, तो ये उन लोगों के हैं जो सेक्युलर के लिए काम किया था, जो इस देश में मानवता के लिए काम किया था, तो ये इनके लिए है, ये प्रतीक है, चिन्ह है, ताकत है, क्योंकि हमें ताकत मिलती है। जैसे हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, जय भीम करते हैं, तो ये बड़ी ताकत मिलती है। और दलित जिससे इकट्ठा होता है, जब इकट्ठा होता है तो वो ताकत होती है, वही ताकत इस देश में मानवता के फार्मूले को पूरा करेगी। तो ये इसलिए ये ताकत है। इन्होंने उस भागीदारी को शुरुआत किया था साहू जी महाराज ने, और भागीदारी की हमें इस देश में जरूरत है, जरूरत रहेगी कि यह देश सबका है, और जिसकी बहुलता हो जाएगी केंद्र सत्ता में, तो साथियों उसी समाज के ज्यादा लोग आते हैं, आएंगे, यही तो उससे भागीदारी हमेशा चाहिए। ये भागीदारी इस देश में, क्योंकि ये भागीदारी का देश है, क्योंकि वोट हम देते हैं, तो मेरा अगर राइट है वोट देने का, तो उस कानून बनाने वाला जो प्रतिनिधि जाता है, तो उससे मेरा हक है कि हमारा राइट हमें मिलना चाहिए, हमें अधिकार और कर्तव्य में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये मेरा अधिकार है। तो इसमें हम कुछ चीजें, ये चीजें जो है समाज में जाना चाहिए, इसमें हमने कुछ लिखा है। और ये मैं पूरे देश के में जाने के लिए, चूंकि भाषा अलग अलग है, ये हिंदी में मैंने लिखा है, तो यहाँ की जो भाषा होगी उसमें ट्रांसलेट करके उसको सबके पास भेजने का है। अगर सबके पास पहुंचेगा, सब लोग उसको समझेंगे, तो साथियों इस देश में ये विचारधारा बहुत जल्दी फैलेगी, और ये देश आपके मुट्ठी में होगा, ये आपका होगा। ये देश क्योंकि संख्या आपकी अगर 90% है, तो फिर यह देश भी आपके हाथों में होना चाहिए, लेकिन ये दूसरे के हाथों में है। 10% के लोग हुकूमत कर रहे हैं, और वो विकृत मानसिकता के साथ कर रहे हैं, जो मानवता के विरोध में काम कर रहे हैं, जो इंसानियत से दूर करके काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें हटाना है। हमारा किसी से भेदभाव नहीं है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हम इंसानियत को चाहता है। अगर इंसानियत के रूप में वो काम करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो गैर इंसानी रूप में काम कर रहा है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए उस ताकत को लाना है, चाहे जो हमें कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी के लिए हमें सबको तैयार होना चाहिए और उस कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये हम कुछ पढ़ देता हूँ, और इसको कुछ साथी हिंदी वाले ले लेंगे, तो इसको बाद में आज ट्रांसलेट करके जो है इसको छपवा के देने का काम करेंगे। हाँ, उर्दू में जो भाषा चल रही हो, तेलुगु है, तेलुगु में जैसे जो प्रदेश, जो हम लोग छोटे छोटे प्रदेशों के भी पक्षधर हैं, तेलुगु देश जो बन रहा है, ये वास्तव में बनना चाहिए। तेलंगाना जो है इसको वास्तव में बनना चाहिए, और अगर हमें मजबूती मिलती है तो इस तरह से तमाम प्रदेशों की बनाए जाए। उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 प्रदेश बनने चाहिए। जो कोई छोटे प्रदेश होंगे तो उस प्रदेश के लोगों का विकास, क्योंकि मुख्यमंत्री जो बनता है तो पूरे प्रदेश को देख सके। जो बड़े बड़े प्रदेश होते हैं देख भी नहीं पाता है, और विकास दृष्टि रहती है, लोग वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते। तो इसलिए हम लोग हमेशा छोटे प्रदेशों का कर रहे हैं, और छोटे प्रदेशों के पक्षधर रहेंगे। तो साथियों, पहला जो हमने दिया है, लोकतंत्र एवं सेकुलर को विकृत में समाहित कर, बाबा साहब डॉक्टर भीम B.R. अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को ही बाबरी मस्जिद तोड़कर दलित और मुस्लिम दोनों को आहत किया है। मुस्लिम नौजवानों को अपराधी या आतंकी का षड्यंत्र के तहत बनाना, दलितों को गुलाम अस्पृश्य बनाए रखने की प्रवृत्ति से अधिकारों से वंचित रखने की विकृत मानसिकता को समाप्त कर लोकतंत्र सेकुलरिज्म स्थापित करना के कारण। दूसरा बिंदु है, देश में मौलिक अधिकारों से अलग या दूर किए गए जनों एवं समुदाय, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा को मौलिक अधिकारों से जोड़कर उन्हें न्यायपालिका, सेना,
सहित प्रत्येक स्तर पर सेवा कार्य में भागीदारी बनाना ही मजबूत भारत की कल्पना, आजाद भारत के मूल संविधान की अनुरूप ही लोकतंत्र साकार करना हमारा लक्ष्य है। तीसरा बिंदु है धार्मिक एवं सामाजिक रूप से आहत किए गए लोगों को आत्मविश्वास पैदा करना एवं सामान्य जीवन में सबको रोजगार युक्त समान एवं अनिवार्य शिक्षा में लाना ही लक्ष्य है। यह सब तभी संभव है जब एक तरह से पीड़ित लोकतंत्र या सेकुलरिज्म ध्वस्त करने से ब्रैकेट बंद हुए जनों को एक साथ जोड़कर बड़ी शक्ति बोध प्राप्त कर संवैधानिक आधार पर समान सामाजिक व्यवस्था साकार करना ही हमारा लक्ष्य है। चौथा बिंदु है देश में प्रत्येक जन को रोजगार युक्त करना, कार्य सेवा या रोजगार हेतु रुपया 1 लाख से रुपया 10 लाख तक का सहयोग करना, कार्यकारी सहयोगों को न्यूनतम रुपया 10,000 प्रति माह एवं 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रति व्यक्ति को पेंशन रुपया 5,000 प्रति माह की व्यवस्था देना ही हमारा लक्ष्य है। पांचवा बिंदु है भ्रष्टाचार या कानून विरुद्ध रुपया 1 लाख एकत्र करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई एवं रुपया जब्त कर जन विकास में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, इलाज, भोजन, वस्त्र, निवास सुनिश्चित कर उन्हें संवैधानिक दायरे में लाना हमारा लक्ष्य है। छठा बिंदु है देश सेवा कार्यकारी संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखी जाती है, मनरेगा है, ग्राम रोजगार सेवक, चौकीदार, पीआरडी, होमगार्ड, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र आदि प्रधारक का न्यूनतम वेतन रुपया 10,000 सुनिश्चित कर उन्हें संवैधानिक दायरे में लाना हमारा लक्ष्य है। सातवां बिंदु है कृषि उत्पाद एवं लघु उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सुविधाओं के साथ भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें संवैधानिक दायरे में लाना ही हमारा लक्ष्य है। आठवां दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक के अधिकार हेतु गठित आयोगों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन उसी वर्ग के निर्वाचन से कर उन्हें संवैधानिक दायरे में लाना ही हमारा लक्ष्य है। यह देश हम सबका है, एहसास भी हो कि यह देश हमारा है, किसी व्यक्ति या समुदाय का नहीं है। आओ हम सब मिलकर मजबूत भारत की कल्पना को मूल संविधान के आधार पर वोट की शक्ति से साकार करें। ये साथियों है मैं अपनी बात को इन्हीं बातों से मैं समाप्त करूंगा और मैं चाहूंगा कि सारे साथी लोग इस पर अपने विचार और संयत करके दूसरे को बताने का काम करें, जिससे ये देश में ये हमारा मकसद नहीं है कि हम सरकार बना के हम लोग पहुंचे। हमारा मकसद है इस देश में मानवता कैसे कायम हो, कैसे सेकुलरिज्म कायम हो। तो सेकुलरिज्म और जो मानवता कायम करने के लिए जब आप संघर्ष करेंगे तो साथियों आपको सरकार भी बनानी और सरकार बनेगी। इसलिए हमारा लक्ष्य है इस देश में सेकुलरिज्म कायम करना, इस देश में लोकतंत्र कायम करना, इस देश में मानवता कायम करना, यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम लेकर इस पैगाम को आगे बढ़ेंगे और हम सबको बढ़ना है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है कि सिकंदर साहब इसको पूरा कर देंगे, ऐसा नहीं। जब आप सब करोगे तब पूरा होगा। सिकंदर साहब अकेले फिर अकेले रह जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये अकेले रह जाएंगे। हम सब जब मिलेंगे तो यह देश सबका होगा। यही एहसास कराना है कि यह देश सबका है, यह देश हमारा है। तो फिर ये हमारा होना चाहिए, सबको एहसास होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। तो साथियों इनके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।